जय हिंद, नमस्ते, वेलकम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके लिए, जो कि आपका अजीत सर RW के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। वही बात करने साथ ही इस क्लास को हम हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका रिवीजन कराते हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलरली जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप पिछली क्लासेस को करने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर करिए, यदि सिलेक्शन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में लेना है तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपका जो जीएस है उसे मजबूत बनाने का काम करेगा। और कोशिश की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही आपके एग्जाम में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है इन्हीं क्लासेस से और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे और आउट ऑफ आउट भी यहाँ से फंसने के चांसेस बिल्कुल रहते ही हैं, क्योंकि ये आपके सुपर फास्ट रिवीजन हम इस आपका जो क्लास है इसका सुपर फास्ट रिवीजन हम आपके लिए करा रहे हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस चैनल का कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा RW UPP री एग्जाम है, इसे आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। वही बात करें इस टेलीग्राम चैनल की तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और आपकी जो क्लासेस है उसका स्टार्टिंग करते हैं। हिंद महासागर की बात हो रही है साथी, यानी कि जो आपका पिछला प्रैक्टिस सेट है उसका ये क्वेश्चन है। तो हिंद महासागर में जो है आपका सुंडा गर्त है, तो इसे जावा ट्रेंच कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा वास्तुकला दुर्ग के भाग हड़े ने हड़प्पा वास्तुकला के जो दुर्ग के जो भाग है वो आपका धार्मिक समारोह के लिए होता था। अनाज के भंडार ये दूसरा भाग है और बृहद स्नानागार यहाँ देखने को मिला है। बात होगी सर बृहद स्नानागार की, तो जो आपका बृहद स्नानागार है ये आपका गड़िया दुर्ग मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है और गड़िया दुर्ग आपका सिंध प्रांत के लरकाना जिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में वहाँ पड़ता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की बात होगी पॉइंट नंबर 2, मोहनजोदड़ो RD बनर्जी के द्वारा खोजा गया 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति के साक्ष्य, पुरोहित आवास यहाँ और सभा भवन यहाँ देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर क्या होता था, सभा वगैरह होती थी, उस सभा के लिए एक भवन बनाया गया था, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। अगले प्रश्न की बात होगी, अगला पॉइंट है आपका कि हड़प्पा में जो आवासीय भवन में पुरोहित प्रशासनिक वर्ग रहता था। जी बिल्कुल रहता था। अगला प्रश्न आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका चिन्ह क्या था, सर्प था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक वृषभ था। मल्लीनाथ कौन थे, ये भी आपके जैन धर्म के ही तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, प्रतीक जल कलश था। संभवनाथ का अश्व देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी पॉइंट, जैन धर्म के वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष पार्श्वनाथ वाराणसी के इच्छाकु वंश के थे, इन्हें महावीर स्वामी कहा गया। पार्श्वनाथ की बात होगी तो पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे और आपके जो यहाँ से पॉइंट बनता है जो सम्मेद शिखर की पारसनाथ पहाड़ी है वहाँ झारखंड पर इन्हें सम्मेद शिखर पर इसकी प्राप्ति हुई थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, जैनों के पंच सिद्धांत कौन से थे, सत्य अहिंसा अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था, यानी ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तथा ये पांचों को पंच महाव्रत भी कहलाए। ये चारों के चारों पांचों के पांचों पंच महाव्रत कहलाए। स्यादवाद अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। शांतिनाथ जी का जो प्रतीक है वो ऋण देखने को मिलता है। अशोक का 12वां जो अभिलेख है वो धार्मिक सौहार्द एवं समन्वय बनाता है। 13वां जो अभिलेख है वो आपका कलिंग युद्ध एवं दक्षिण भारत के राजवंशों का उल्लेख देता है, जिसमें आपका केरल राजवंश है, केरल के राजवंश है, पांड्य, चोर, चेर और आपका ये सतीय पुत्र। 11वां जो आपका अभिलेख है दमनीति की चर्चा होती है। सेकंड में आपका पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा की बात होती है। अशोक के आपके जो शिलालेख हैं वो आपके 14 बृहद शिलालेख देखने को मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न बनता है, अगला पॉइंट है इसके, जिसमें जो अशोक के शिलालेख है उसमें 14 बृहद शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और 4 गुफा लेख देखने को मिलते हैं। जो 6 स्तंभ लेख हैं उनमें से 6 आपके लेख सहित हैं 7 में से, और एक आपका रामपुर का स्तंभ लेख जो है लेख रहित है, यानी इस पर लेख रहित देखने को मिलता है। वही साथ ही बात होगी आपके जो आपका प्रश्न है 4 गुफा लेख, ये आपका सुदामा, कृष्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और आपका लोमस ऋषि गुफा देखने को मिलती है, जो कि लेख रहित देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही, अरब यात्री जो सुलेमान है ये भारत आया था, ये 9वीं शताब्दी में आया था। ये राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष के दरबार में आया था, अमोघ वर्ष। और आपका
गुर्जर प्रतिहार जो शासक है मेहर भोज को बरुआ कहकर इसने संबोधित किया था। ये जो अरबी यात्री था सुलेमान था, ये आपका ईरानी देखने को मिलता है। बात होगी साथ ही अगले प्रश्न की, तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंतेदुर्ग था। उज्जैन के महापद्म नंद महादान यज्ञ इसने कराया था। गुर्जर प्रतिहार शासक जो है नागभट्ट के द्वारपाल देखने को मिलते हैं, आपके हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया था का कार्य किया था। यानी कि इसमें कहा गया है आपका, यानी कि जो आपका जो हिरण्य गर्भ जो यज्ञ है वो किसने कराया था, तो आपका गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने कराया था। कि जो द्वारपाल थे, द्वारपाल का कार्य इसने किया था और यही यज्ञ भी इसी ने कराया था। अगला पॉइंट है आपका, बंगाल के पाल शासक का संस्थापक गोपाल था। बौद्ध धर्म का ही अनुयायी देखने को मिलता है। नालंदा एवं उदंतपुरी में इसी ने महाविहार का निर्माण करा। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशाला जो विश्वविद्यालय उसकी स्टार्टिंग की थी। पांड्यों की जो राजधानी थी वो आपका मदुरै, चालुक्यों की ऐहोल और बाद में इनकी पश्चिमी चालुक्यों की बतापी और पूर्वी आपका बेंगी देखने को मिलती है। चोलों की कावेरीपट्टिनम और पुहार चोलों का प्रशासनिक केंद्र देखने को मिलता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। 1000 दिनारी से काजा गया। इसमें आपका जो पॉइंट बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था अपनाई थी। इसकी जो प्रमुख भाग था वो सेना ए मंडी देखने को मिलता है। इसका प्रमुख मलिक काबुल देखने को मिलता है। खिलजी ने दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी और नगद वेतन देने की शुरुआत भी खिलजी के टाइम पर ही हुई थी। रोजगार दफ्तर खोला था एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सर्वाधिक लोक निर्माण कार्य इसी ने किए थे। अगला है आपका, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज गयासुद्दीन आपका बलवन और नायब ए मुमलिकात मुजुद्दीन 12 माह को कहा गया। और पद पर बैठने वाला प्रथम एतगिन देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका इनका जो पद था, इस पद पर बैठने वाला ये पहला एतगिन देखने को मिलता है। अगला आपका, मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। हेक्टर जहाज से आया था। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने आपको, कैप्टन हॉकिंस को। अगला है आपका, जेम्स प्रथम ने पहला व्यक्तिगत दूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा और उसने भारत में फैक्ट्री खोलने की मुगलों से इजाज़त ले ली। यूरोपियों का भारत आगमन का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, के बाद अंग्रेज, के बाद डैनिश, के बाद फ्रांसीसी आए। उसके बाद है आपका, स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल देखने को मिलता है। भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डे गामा, दूसरा आपका पेट्रो अल्वरेज कैब्रल देखने को मिलता है। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचिन में खोली गई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो कोचिन में खोली गई थी। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1650 में पूर्वी भारत बंगाल में खोली गई थी और हुगली नदी के तट पर खोली गई थी। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने हरिपुरा और बालासोर में 1633 में प्रथम कोठी स्थापित की थी, जो कि आपके ये दोनों स्थान ही आपके उड़ीसा के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल में व्यापारिक जो बस्ती खोली गई थी, जो कोठी खोली गई थी, तो अंग्रेजों की कोलकाता में, डचों की तिनसुरा में, फ्रांसीसियों की चंद्रनगर और डैनिश की सेरामपुर में और बंगालियों की पुर्तगालियों की हुबली में खोली गई थी। भारत में प्रथम बार वर्ष 1972 में मेयो के समय पर क्या नियमित जनगणना हुई। यानी कि जो भारत में प्रथम बार 1872 में तो आपका मेयो के समय पर जनगणना हुई थी, जो कि अनियमित थी। और नियमित जनगणना आपका 1881 से रिपन ने स्टार्ट कराई थी, जिसे स्थानीय सुशासन का जनक और प्रथम कारखाना अधिनियम यही लाया था। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में। जमींदारी प्रथा 1990 में आई थी और स्थायी इसी ने कर दिया था। सूर्यास्त का नियम कार्नवालिस लेकर आया था 1794 में। कब्र इसकी गाजीपुर में देखने को मिलती है। मेयो की हत्या अंडमान निकोबार के पठान के द्वारा कर दी गई थी। अंडमान निकोबार में बुक ये जो गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट ये किसकी है, तो राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय को भोर का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक और पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। जो गिफ्ट टू द मोनोथिज्म ये आपका एकेश्वरवाद की इसमें क्या की गई है, इसकी निंदा की गई है। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न आपका, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद हरिद्वार में की गई थी। कांग्रेस के अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा बम्बई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की गई थी। वही बात की 1886 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में किया था। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास अधिवेशन किया था। बात होगी अगले प्रश्न की, तो जहाज कामागाटू मारू जो था आपका प्रवेश देने से इनकार कर दिया था कनाडा के अधिकारियों ने। तो ये जापानी जहाज था, इसमें 346 यात्री बैठे हुए थे। गदर आंदोलन हुआ और सोहन सिंह भागना के द्वारा। कांग्रेस का इतिहास लिखा था, तो पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा।
और आपका इरविन जो आपका गांधी इरविन पैक्ट था वो 1931 में हुआ। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा है इसको, इस पैक्ट को। बात होगी दांडी मार्च आपका साबरमती आश्रम से दांडी तक ये चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 78 अनुयायी इसमें देखने को मिलते हैं। 11 सूत्रीय मांगे इसमें रखी गई थी। अगला पॉइंट आपका मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। क्रांतिकारियों की जननी इन्हें कहा जाता है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस संस्था थी जो कि सदस्य इसके मदन लाल धिंगरा और सावरकर थे। उन्होंने कार्नवालिस की हत्या कर दी थी। कर्जन वॉयली की हत्या कर दी थी। मैंग्रोव वन की बात होगी। ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार, कैरुएना और सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में आते हैं। वही बात करें एल नीनो पेरू हेम्बोल्ट की जलधारा के तट से लगी गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम क्या है? तो चिली की राजधानी सेंटिगामो, बोलीविया के लापाच। और आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपका कहा गया है जो एलिनीनो की जो पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है वहाँ तो एक गर्म जलधारा निकलती है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो चिली राजधानी सेंटियागो नाम दिया गया है। बोलीविया ने लापाज नाम दिया है। कोलंबिया ने बोगोटा और पेरू ने लीमा नाम दिया है। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में थे और 20 के 20 आपके यहाँ पर कवर करा दिए गए। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।